राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और लग गई हूँ अपने घर के काम में। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम ना मिलने की वजह से मैं बस शॉर्ट वीडियो और मिनी व्लॉग्स वगैरह ही डाल रही थी, जिसको आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तह, जो कि मैं शाम को नहीं लगा पाई थी। और ये मेरी छोटी वाली बेटी है जो मेरी काम में हेल्प करती है। चाहे मैं कोई छोटा मोटा काम करती हूँ तो ऐसे सामान उठाने में रखने में ये काफ़ी हेल्प करती है। इसे बच्चों को देख के हमारा भी मन ऐसा रहता है कि चलो बच्चे कम से कम हेल्प तो कर रहे हैं। अभी हम बच्चों को छोटे से ही जब उनको ऐसी आदतें डालेंगे तभी बड़े होके भी वो हमारी हेल्प कर सकेंगे। तो यहाँ से अपना काम करने के बाद फिर मैंने कल सारे सोफ़ा की कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब धो दी थी। तो इसलिए अब मैं जो है उनको तह लगा के रख दिया है बेडशीट वगैरह को, और सोफ़ा के कवर वगैरह भी बिछा के रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं अपना कोई और दूसरा काम करूँगी। बेटी तब तक सारे कपड़े ले जाके अंदर बेड पे रख देगी और फिर मैं सारे कपड़ों को सेट कर दूँगी। तो यहाँ से मेरा ये मॉर्निंग में इतना काम है, और झाड़ू पोछा वगैरह फिर मैं इसके बाद कर दूँगी। आज कपड़े भी मैंने पहले ही धो दिए हैं। तो ये है मेरा शाम का रूटीन। तो इसमें सबसे पहले मैं अपनी कर रही हूँ ठाकुर जी की पूजा सेवा से शुरुआत। तो यहाँ पे मैं अपने हनुमान चालीसा कर लूँगी और कर लूँगी अपने ठाकुर जी की सेवा। तो इसके बाद फिर मैं जो काम रहेगा फिर मैं वो कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड की है अब नाइट शिफ्ट। तो इतने दिनों से उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, अब नाइट शिफ्ट है। तो फिर उसके बाद फिर मैं उनके लिए भी खाना बना दूँगी, उनका लंच बना दूँगी। और बच्चे वीडियो स्टार्ट होते ही काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो मैंने मेथी सुखाई थी कुछ दिन पहले और वो सूख चुकी है, तो मैं अब इसको पीस के रख दूँगी। तो ये कसूरी मेथी बन जाएगी। तो इसको मैं अभी पीस के और डिब्बी में डाल के रख दूँगी। तो ये काफ़ी थी, लेकिन बंदरों ने इसको और बिल्लियों ने ख़राब कर दिया था, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। और सूखने के बाद तो ये वैसे भी कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल एकदम फ़ाइन मैंने इसको पीस दिया है। तो अब मैं इसको सब्ज़ी वगैरह में डालने के काम में ले लेती हूँ। और कभी कभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो जब मेथी नहीं रहती है तो इसको ही डाल के, तो इससे सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, सूखी सब्ज़ी। तो ये शाम का खाना है। तो मेरा एकादशी का व्रत है, तो आज मैं भी ये ट्रिक आजमा रही हूँ। कुकर में गाजर का हलवा, तो थोड़ी सी गाजर रखी थी, तो बच्चों की भी डिमांड थी, तो पहले मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और गाजर को मैंने धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया है 1 चम्मच घी भर के। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी गाजर को, और इनको मैं अच्छे से थोड़ी देर इनको ऐसे ही भूनती रहूँगी घी में, और थोड़ी देर ढक दूँगी। फिर बाद में फिर थोड़ी देर फिर भूनती रहूँगी। ऐसे मैं कम से कम 2-3 बार ये किया था। और उसके बाद फिर मैं कुकर को लगा के इसमें 3 सीटियाँ लगा दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से गल जाएं। तो मैं भी ये ट्रिक आजमा ही रही थी, तो ये देखिए कि फिर ये अच्छे से गल गई थी और कोई भी जली नहीं थी, कोई इसमें कुकर में लगी नहीं थी। उसके बाद मैं इनको अच्छे से कर दूँगी मैश। मैश करने के बाद मैं इसको कुकर में ही बनाऊँगी। तो ये मैश हो गई है अच्छे से। इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी दूध। तो दूध डालने के बाद फिर मैं इसको ऐसे ही लगातार चलाती रहूँगी। तो मैंने इसमें दूध 1-1.5 गिलास के करीब ही डाला था। जब तक ये दूध गाढ़ा हो जाएगा, तो दूध में भी उबाल ही आ गया है। जब तक दूध गाढ़ा हो जाएगा मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। और देखिए हलवा सच में ही रेडी हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसके बाद फिर मैंने इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए और ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो चलिए, राधे राधे।